उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। वो जेमसन का क्या हुआ सिद्दीकी? सलाम दुआ के बाद इमरान ने पूछा। चौहान और नुमानी दोनों गए हुए हैं, अभी तक उनकी वापसी तो नहीं हुई। सिद्दीकी ने जवाब दिया। उससे पहले होटल में फ़ोन करके पूछ लेना था कि वो वहाँ मौजूद है या नहीं, इमरान ने कहा। गामी से नंबर लेकर मैंने मालूम कर लिया था, वो वहीं मौजूद है, सिद्दीकी ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इस गामी का क्या किया? इमरान ने सिटिंग रूम में दाखिल होते हुए कहा। करना क्या था, गोली मारकर इसकी लाश बरकी भट्टी में डाल दी है। बेरहम पेशावर कातलों का यही अंजाम होना चाहिए था, सिद्दीकी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मतलब है कि रहम दिल कातलों का अंजाम और होता है और बेरहम कातलों का अंजाम और, इमरान ने हंसते हुए कहा तो सिद्दीकी भी बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, आपने क्या प्लान बनाया है इस कांची पोम मंडी वाले सिलसिले में? चंद लम्हों की खामोशी के बाद सिद्दीकी ने कहा। मैंने नॉटरॉन को फ़ोन करके तफसील बता दी थी ताकि वो इस सिलसिले में मुकम्मल कवायद इकट्ठे कर ले, इसके बाद ही कोई प्लान बनाया जा सकता है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन हमें वहाँ जाकर करना क्या है? जो दूसरे करेंगे, इमरान ने कहा तो सिद्दीकी बेख्तियार चौंक उठा। कि क्या क्या कह रहे हैं आप? वो तो शायद लड़कियां खरीदने जाएंगे, सिद्दीकी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान हंस पड़ा। बज़ाहिर तो शायद हमें भी उसी रूप में जाना पड़े, इमरान ने कहा। ओहो अच्छा, तो आपके ज़हन में ये प्लानिंग है। लेकिन इमरान साहब, इस तरह सूरत हाल हमारे हाथ से निकल भी सकती है। हमें वहाँ फुल रेड जाना चाहिए, सिद्दीकी ने कहा। इस तरह वो लड़कियाँ हलाक हो जाएंगी, बेचारी मासूम बेगुनाह सितम रसीदा लड़कियाँ, इमरान ने कहा। वो क्यों और कैसे हलाक हो जाएंगी? सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। इन लोगों का तरीकाकार ही ऐसा होता है कि अगर उन्हें मामूली सा शुबा पड़ जाए कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है तो ये असल माल को ही गोल करने की कोशिश करते हैं, और अगर माल की तादाद ज्यादा हो तो फिर इन्हें ये हलाक करके समुद्र में फेंक देते हैं। इस तरह ये साफ बच निकलते हैं और फिर वहाँ के सिक्योरिटी के इंतजाम भी चेक करने पड़ेंगे। बहरहाल नॉटरॉन से तफसील मिल जाए फिर हतमी तौर पर कुछ तय हो सकेगा, इमरान ने कहा। किसी श्याम सिंह का भी नाम सामने आया था, क्या नॉटरॉन इस बारे में भी मालूमात हासिल करेगा? सिद्दीकी ने कहा। हाँ, मैंने उसे कह दिया है। सुना तो यही है कि इस कांचीपुरम का असल सरबराह वही श्याम सिंह ही है, इमरान ने कहा। और इससे पहले कि कोई मजीद कोई बात हो सकती, बाहर से कार के मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाने की आवाज़ सुनाई दी। इमरान और सिद्दीकी दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। मेरा ख्याल है चौहान और नुमानी आए हैं, मैं देखता हूँ, सिद्दीकी ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जेमसन आ गया हो तो इसे ब्लैक रूम में पहुंचा देना, मैं इस दौरान नॉटरॉन से बात कर लूँ, इमरान ने कहा और बाहर जाते हुए सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नॉटरॉन की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। यानी इतनी पढ़ाई करने और इतनी डिग्रियां लेने के बावजूद आज तक एक लफ्ज़ का मतलब समझ नहीं आया, और मानी क्या समझ में आता, मुझे तो आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। इमरान की ज़ुबान रवां हो गई। कौन सा लफ्ज़ इमरान साहब? दूसरी तरफ से नॉटरॉन के हंसते हुए आवाज़ आई। वही जो तुमने अभी कहा कि नॉटरॉन बोल रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी आप नॉटरॉन का मतलब जानना चाहते हैं? नॉटरॉन की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। हाँ, इतना तो मुझे मालूम है कि नाटा हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पस्ता कद या शरारती को कहते हैं, और नौजवान बैल को भी नाटा ही कहा जाता है जिसे सुधाया ना गया हो। लेकिन जाहिर है नाटा से नॉटरॉन तो नहीं बनता, नॉटरॉन नॉट से बना है, दूसरी तरफ से कहा गया। नॉट यानी जिसे गांठ कहा जाता है, फिर तो ये अंग्रेजी का लफ्ज़ हुआ, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से नॉटरॉन बेख्तियार हंस पड़ा। कदीम हिंदी में नॉट सुतून को कहते हैं, यानी कि वो सुतून जिस पर इमारत खड़ी हो। दूसरी तरफ से नॉटरॉन ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मैं तो ये समझा था कि तुम काफिरिस्तान के उस शहर का हवाला दोगे जिसका नाम नॉट है, लेकिन तुमने वाकई दुरुस्त मानी बता दिया। बहरहाल वो कांचीपुरम मंडी के बारे में क्या रिपोर्ट है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, कुछ कवायफ मालूम हुए हैं। कांचीपुरम एक काफ़ी बड़ा जजीरा है और तमाम जजीरा दरख्तों से ढका हुआ है, और वहाँ बाकायदा जदीद तरीन असलहा नस्ब है। अंडरग्राउंड बड़े बड़े हाल और गोदाम वगैरह बनाए गए हैं, और ये मंडी अब से एक हफ्ते बाद लगने वाली है, और गैर ममालिक से ये धंधा करने वाले इसमें शामिल हो रहे हैं, नॉटरॉन ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। काफिरिस्तानी बहरिया का इस बारे में क्या रवैया है? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अभी तक तो यही इतला मिल रही है कि बहरिया के आला हुक्काम की सरपरस्ती में ही ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी वो हुक्काम ट्रेस नहीं हो सके।
नौटरान ने जवाब दिया, श्याम सिंह के बारे में क्या मालूम हुआ है? इमरान ने कहा, इसका सिर्फ नाम ही अंडरग्राउंड दुनिया में मशहूर है, वैसे इसे कोई भी नहीं जानता। फैसल जॉन इस सिलसिले में काम कर रहा है। नौटरान ने जवाब दिया, तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर यह मालूम करो कि इस मंडी में कहां कहां से लोग शामिल हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम गाहक बनकर अंदर दाखिल हों और फिर कार्रवाई की जाए। इमरान ने जवाब दिया, आपका प्लान ठीक है, इस तरह वाकई काफ़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी। मैं मालूमात हासिल करता हूं इस सिलसिले में। नौटरान ने जवाब दिया, लेकिन ये मालूमात जल्द अज जल्द मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वक्त ख़त्म हो जाए और फिर हम खाली पोरम जजीरे पर टापते रह जाएं। इमरान ने कहा, ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कल तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। नौटरान ने कहा तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। चंद लम्हे बाद सिद्दीकी अंदर दाखिल हुआ। जेम्सन ब्लैक रूम में है इमरान साहब, सिद्दीकी ने कहा तो इमरान सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो उस तय खाने में पहुंचे जिसे सिद्दीकी और उसके साथियों ने ब्लैक रूम का नाम दे रखा था। यहाँ पर फर्श पर 4 ऐसी कुर्सियां नस्ब की गई थीं जिनमें रेडार सिस्टम था और टॉर्चिंग के जदीद आलात नस्ब किए गए थे। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के औजार भी दीवारों के साथ नस्ब हुए थे। वहाँ चौहान और नोमानी भी मौजूद थे और सामने एक कुर्सी पर एक गहरे स्याह रंग का आदमी बैठा हुआ था। इसके बाल ड्रैकोलो की तरह छोटे छोटे और ऊपर को उठे हुए थे। जिस्म पर सफ़ेद रंग का सूट था और उसके जूते भी सफ़ेद रंग के थे। इमरान साहब, आप पर कातलाना हमले बहुत होने लगे हैं। इससे पहले भी सफाक मुजरिम वाले केस में भी आप पर कातलाना हमला हुआ था। अब इस कांचीपुरम मंडी वाले केस का आगाज भी नहीं हुआ और आप पर कातलाना हमला हो गया है। चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले बताओ कि आजकल 4 स्टार का चीफ कौन है? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अब बार बार चीफ बदलने वाला मसला खत्म कर दिया है, अब सिद्दीकी को मुस्तकिल चीफ बना दिया गया है। चौहान ने जवाब दिया, और इसीलिए इस पर कातलाना हमला कामयाब नहीं हो सका। इमरान ने कहा तो सब चौंक पड़े। क्या मतलब इमरान साहब? चौहान ने हैरान होते हुए कहा, जहां तक मुझे याद है कि सफाक मुजरिम वाले केस में तुम चीफ थे, इसलिए गोली सीधी गर्दन में लगी थी और कार का भी ट्रॉलर से एक्सीडेंट हो गया था और वो तो मुकद्दर में अभी जिंदगी लिखी हुई थी, इसलिए बच गया था। लेकिन इस बार हमला तो हुआ, लेकिन हमले से पहले ही मुजरिम काबू में आ गया। इसका मतलब है कि सिद्दीकी का हाथ बहरहाल तुमसे हल्का है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सिद्दीकी, चौहान और नोमानी बेख्तियार हंस पड़े। इसको होश में ले आओ ताकि इससे मालूम हो सके कि मुझ नाचीज पर कातलाना हमला करके आखिर मुझे इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। इमरान ने मुस्कुराते हुए सामने जेम्सन की तरफ इशारा करते हुए कहा तो चौहान आगे बढ़ा और उसने जेम्सन के नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद जेम्सन के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए तो उसने हाथ हटा लिए और पीछे हटकर वापस अपने साथियों के साथ बैठ गया। चंद लम्हों बाद जेम्सन की आंखें एक झटके से खुल गईं और साथ ही इसके मुंह से कर्राह निकल गई। फिर शऊर में आकर इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। वो हैरत भरी नज़र से सामने बैठे हुए इमरान और इसके साथियों के साथ साथ इस कमरे को भी देख रहा था। तुम कौन हो और ये मैं कहाँ पे हूँ? मैं तो अपने दफ्तर में था। ये सब क्या है और मुझे जकड़ कर क्यों रखा है इस कुर्सी के साथ? जेम्सन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा नाम अली इमरान है। हाँ, वही अली इमरान जिसके कत्ल के सिलसिले में तुमने गामी को बुक किया था। इमरान ने कहा तो जेम्सन बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर मजीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। कि कौन गामी? मैं किसी गामी को नहीं जानता। इसने रुक रुक कर कहा, देखो जेम्सन, गामी और उसका असिस्टेंट हाशू दोनों ही हमारे कब्जे में हैं और उन्होंने ही तुम्हारा नाम लिया है और तुमने देख लिया है कि किस तरह तुम्हारे होटल से हमने तुम्हें अगवा किया है। और अगर इस तरह तुम्हारी हड्डियां यहाँ तोड़ दी जाएं तो तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई ना होगा। इसलिए तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम उस पार्टी का नाम बता दो जिसने तुम्हें मेरे कत्ल के लिए बुक किया है और अपनी जान बचा लो। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, मैं तो होटल चलाता हूँ और मैं किसी गामी और हाशू को नहीं जानता। जेम्सन ने इंतहाई मजबूत लहजे में कहा। चौहान, जेम्सन साहब के जिस्म में जख्म डालो और उनमें मिर्चें भर दो, देखता हूँ कि इनके आसाब कितने ताकतवर हैं। इमरान ने कहा तो चौहान सर हिलाता हुआ उठा और एक तरफ दीवार में नस्ब अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसने अलमारी खोली और इसमें एक तेजदार खंजर और एक बोतल उठाई जिसके मुंह पर एक सुराख था, जैसे टेल्कम पाउडर के ऊपर ढक्कन पर होते हैं। शीशे की इस बोतल में भरी हुई सुर्ख मिर्चें बाहर से साफ नजर आ रही थीं। खंजर और बोतल उठाकर वो जेम्सन की तरफ बढ़ गया। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें जिसने भी मेरे बारे में बताया है गलत बताया है। तुम मुझ पर यकीन करो, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। जेम्सन ने यकलख चीखते हुए कहा तो इमरान ने हाथ उठाकर चौहान को रोक दिया। आखिरी बार कह रहा हूँ जेम्सन कि पार्टी का नाम बता दो, वरना फिर चौहान हाथ नहीं रोकेगा।
इमरान ने सर्द लहजे में कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं किसी गामी को नहीं जानता। जेमसन ने कहा, अच्छा ओके चौहान, फिर शुरू हो जाओ। मैंने तो कोशिश की है कि ये हौलनाक अजाब में मुब्तला होने से बच जाए, लेकिन शायद इसकी किस्मत में ये अजाब भुगतना लिखा है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो चौहान आगे बढ़ा और दूसरे ही लम्हे जेमसन की करबनाक चीखों से कमरा गूंज उठा। चौहान ने मुसलसल इसकी 2 रानों में 4-5 जगह खंजर मारकर हाथ वापस खींच लिया था। जेमसन चीख कर यकलक खामोश हो गया और उसकी गर्दन ढलक उठी। वो बेहोश हो चुका था। उसके जख्मों से खून के फवारे निकल रहे थे। ठहरो चौहान, अभी मिर्चें न डालना, पहले इसके जख्मों पर पानी पड़ेगा ताकि खून रुक जाए, फिर ही मिर्चें असर करेंगी। सिद्दीकी ने उठते हुए कहा और चौहान ने इस बात में सर हिला दिया। सिद्दीकी अलमारी की तरफ बढ़ गया जहां से चौहान ने खंजर और मिर्चों की बोतल उठाई थी। सिद्दीकी ने अलमारी से पानी से भरी हुई 2 बोतलें उठाईं और जेमसन की तरफ बढ़ गया। इसने एक बोतल खोलकर उसके जख्म पर पानी की धार डालनी शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद जख्मों से फवारे की तरह निकलता हुआ खून आहिस्ता आहिस्ता रुक गया। सिद्दीकी ने दूसरी बोतल खोली और बोतल में मौजूद पानी इसने जैसन के सर और चेहरे पर डाल दिया। पानी पड़ते ही जेमसन यकलक झुर्री लेकर होश में आ गया और इसके साथ ही इसके हलक से एक बार फिर चीखें निकलनी शुरू कर दी। चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया था। सिद्दीकी ने बोतल इसके मुंह से लगा दी तो इसने प्यासे ऊंट की तरह गटागट पानी पीना शुरू कर दिया। जब काफ़ी सारा पानी इसके हलक से नीचे उतर गया तो सिद्दीकी ने बोतल हटाई और बाकी मांदा पानी इसके जख्मों पर डाल दिया। पानी पीने और पानी चेहरे पर और जख्मों पर पड़ने की वजह से इसका तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ा हुआ चेहरा काफ़ी हद तक बहाल नजर आने लगा और इसकी चीहें अब कराहों में तब्दील हो गई थीं। अभी तक सिर्फ 2-4 जख्म हुए हैं, अभी तो उन जख्मों पर सुर्ख मिर्चें भी भरी जाएंगी और ये कार्रवाई पूरे जिस्म पर दोहराई जाएगी। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ा अजाब है, ऐसा मत करो। जेमसन ने यकलक हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा, चौहान जख्मों में मिर्चें भी भर दो, काफ़ी नरमी हो गई है इसके साथ, ये लोग नरमी के काबिल नहीं हैं। इमरान ने चौहान से मुखातिब होकर इंतहाई सर्द लहजे में कहा और चौहान ने सुर्ख मिर्चों से भरी हुई बोतल वाला हाथ आगे बढ़ा दिया। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, मैं सब कुछ बता देता हूँ, रुक जाओ, ऐसा मत करो, रुक जाओ। जेमसन ने यकलक चीखते हुए कहा, बोलते जाओ वरना चौहान का हाथ नहीं रुकेगा, और ये भी सुन लो कि जो कुछ तुमने बताना है इसकी बाकायदा तस्दीक की जाएगी। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, बेशक तस्दीक कर लेना। अव्वल तो जेमसन कुछ बताता नहीं, लेकिन जब वो कुछ बताता है तो फिर हमेशा सच बोलता है। मैं बताता हूँ, मुझे काफिरिस्तान के राष्ट्र ने अली इमरान के कत्ल का टारगेट दिया है। पाकेशिया में इसका सारा धंधा मैं ही करता हूँ। जेमसन ने कहा, राष्ट्र वो कौन है, क्या करता है, पूरी तफसील बताओ। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, राष्ट्रीय क्लब का मालिक है, काफिरिस्तान के दारुल हुकूमत में इसका क्लब है, पूरे काफिरिस्तान में इसका सबसे खतरनाक ग्रुप है। पेशावर कातलों का ग्रुप, इस जैसा ग्रुप और किसी के पास नहीं है। वो इस कदर ताकतवर है कि चाहे तो काफिरिस्तान के सदर को भी कत्ल करा सकता है। जेमसन ने जवाब दिया, इसने तुम्हें क्या कहा था? इमरान ने पूछा, मैं इसके लिए पाकेशिया में काम करता हूँ और मेरा भी यहाँ ग्रुप है। इसने मुझे कहा कि पाकेशिया की दारुल हुकूमत में किंग रोड पर एक फ्लैट है, उसमें एक अली इमरान का आदमी रहता है, इसे फौरी तौर पे हलाक कर दिया जाए। मैंने जब इससे मजीद तफसील पूछी तो इसने कहा कि इसे यही कुछ बताया गया है। मैंने इससे कहा कि जिस पार्टी ने इसे ये काम दिया है उससे वो मजीद तफसील पूछ कर दे, तो इसने कहा कि उसे ये काम श्याम सिंह ने दिया है और वो श्याम सिंह से मजीद पूछगछ नहीं कर सकता। श्याम सिंह का नाम सुनकर मैं भी खामोश हो गया, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि श्याम सिंह काफिरिस्तान का इतना बड़ा आदमी है और इससे वाकई कोई भी पूछगछ नहीं कर सकता। चुनाचे मैंने अपने ग्रुप के सबसे तेज़ और दुरुस्त निशाने लगाने वाले एक आदमी गामी को बुलाकर ये काम दे दिया। गामी ने भी जब शनाख्त मांगी तो मैंने इससे कहा कि वो एक आदमी वहाँ पर भेजकर पहले शनाख्त करे और जिसका नाम भी अली इमरान हुआ उसे फिनिश कर दे। तो गामी ने काम ले लिया। जेमसन ने कहा, तुम श्याम सिंह को किस तरह जानते हो? इमरान ने कहा, मैं 4 साल हुए काफिरिस्तान से यहाँ आया हूँ, वहाँ भी मेरा यही धंधा था, लेकिन वहाँ मेरा एक बड़े आदमी से झगड़ा हो गया। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे कत्ल करा देगा और वो आदमी वाकई ऐसा कर सकता था। चुनाचे मैंने राष्ट्र से मशवरा किया, राष्ट्र ने भी मुझे यही मशवरा दिया कि वो उस आदमी जैगर से नहीं लड़ सकता। चुनाचे मैं वहाँ से मुस्तकिल तौर पर पाकेशिया चला आया। ये जैगर श्याम सिंह का नंबर 2 है। नाम श्याम सिंह का चलता है लेकिन काम जैगर करता है। वैसे श्याम सिंह इतना बड़ा बदमाश है कि काफिरिस्तान उसके नाम से कांप उठता है। अगर वो चाहे तो एक लम्हे में काफिरिस्तान के दारुल हुकूमत के एक आदमी को कत्ल करा दे। उसका हाथ रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो कभी सामने नहीं आया।
किसी ने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी, सिर्फ जैगर उसको जानता है। जेमसन ने जवाब दिया। जैगर कहाँ रहता है? इमरान ने पूछा। उसके बेशुमार अड्डे हैं, वो किसी एक अड्डे पर नहीं रहता, हर वक्त अड्डे बदलता रहता है। वैसे राष्ट्र का वो दोस्त है, राष्ट्र उसके असल अड्डे के बारे में जानता होगा। जेमसन ने कहा, तुम्हारी जब उससे लड़ाई हुई है और तुमने काफिरिस्तान उसके खौफ से छोड़ा है तो लाजमन तुम उसे जानते होगे। इमरान ने कहा, मैं उसके मुकाबले में कैसे लड़ सकता हूँ, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। हुआ ये कि मैंने एक आदमी को हलाक करने की बुकिंग की और उस आदमी को हलाक कर दिया। वो आदमी जैगर का मिलने वाला था। जैगर ने मालूमात की कि मैंने उसके मिलने वाले को हलाक कर दिया है, तो उसने मुझे भी भिजवा दिया कि जिसने इससे मिलने वाले को हलाक किया है इसे पेशकश की ताकि वो अपने मिलने वाले के कत्ल का बदला इससे ले सके। अब ये बदकिस्मती थी कि उससे मिलने वाले का कत्ल मैंने खुद ही अपने हाथों से किया था, क्योंकि रकम बहुत बड़ी मिली थी। अब जाहिर है मैं खुद को तो उसके सामने पेश नहीं कर सकता था। चुनाचे मैंने राष्ट्र से बात की तो राष्ट्र ने मुझे फौरन काफिरिस्तान छोड़कर पाकेशिया जाने का कह दिया और साथ ही वादा भी किया कि जैगर को कहकर वो मुझे माफ़ी दिलवा देगा। चुनाचे मैं पाकेशिया चला आया। राष्ट्र ने जब इससे बात की तो जैगर सिर्फ इतनी बात पर रजामंद हुआ कि वो मुझे पाकेशिया में हलाक नहीं कराएगा, लेकिन अगर मैं दोबारा काफिरिस्तान गया तो फिर वो मुझे हलाक कर देगा। इसलिए मैं फिर काफिरिस्तान कभी वापस नहीं गया। जेमसन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? इमरान ने कहा, सबूत? सबूत क्या होता है? तुम बेशक राष्ट्र से पूछ लो, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की। जेमसन ने कहा, क्या नंबर है राष्ट्र का? मैं तुम्हारी बात उससे करा देता हूँ, तुम उससे गुफ्तगू करो, लेकिन मुझे यह तस्दीक होनी चाहिए कि जो तुमने कहा है वो दुरुस्त है, तो फिर मैं तुम्हें रिहा करूंगा। इमरान ने कहा, मेरी बात कराओ। जेमसन ने जल्दी से कहा और साथ ही एक नंबर भी बता दिया। कॉर्डलेस फ़ोन पीस ले आओ, लाउडर समेत। इमरान ने सिद्दीकी से कहा तो सिद्दीकी सर हिलाता हुआ उठा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ ब्लैक रूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में एक कॉर्डलेस पीस था। इसने फ़ोन पीस इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने इस पर पहले राब्ता नंबर प्रेस किया और फिर जेमसन का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने लाउडर ऑन किया और फ़ोन पीस सिद्दीकी की तरफ बढ़ा दिया। सिद्दीकी ने फ़ोन कुर्सी पर रॉड्स में जकड़े हुए जेमसन के कान से लगा दिया। राष्ट्रीय क्लब, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा बेहद सर्द सा था। जेमसन बोल रहा हूँ, पाकेशिया से, लॉर्ड होटल का जेमसन, राष्ट्र से बात कराओ। जेमसन ने कहा, ओ बॉस, राष्ट्र तो हलाक हो गया है। दूसरी तरफ से कहा गया तो जेमसन बेख्तियार चौंक पड़ा। राष्ट्र हलाक हो गया है? वो कैसे? जेमसन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसे था कि जैसे इसे दूसरी तरफ से बोलने वाले की बात पर यकीन ना आ रहा हो। मुझे नहीं मालूम, बोलो बॉस, सिविक से बात करनी है या नहीं? दूसरी तरफ से इस तरह करख लहजे में कहा गया। कराओ बात, जेमसन ने होंठ चबाते हुए कहा। हेलो, सिविक बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी। पाकेशिया के लॉर्ड होटल का जेमसन बोल रहा हूँ। सिविक, मुझे तुमने एक बुकिंग दी थी और इस सिलसिले में बात करनी थी। मुझे ये बताया जा रहा है कि राष्ट्र हलाक हो गया है और अब तुम बॉस हो। जेमसन ने कहा, तुम्हें जो कुछ बताया गया है वो दुरुस्त है, अब मैं चीफ हूँ। तुम्हें जो बुकिंग दी गई थी इसका मुझे भी इल्म है। इसके काम का क्या हुआ? सिविक ने सर्द लहजे में जवाब दिया। फ्लैट पर ताला लगा हुआ है और वो आदमी मुसलसल गायब है। मेरे आदमी फ्लैट की निगरानी कर रहे हैं। अगर इस आदमी का हुलिया मालूम हो जाता तो हम इसे दूसरी जगहों पर भी तलाश कर सकते थे। जेमसन ने कहा, इस आदमी का नाम इमरान है ना? सिविक ने कहा, हाँ, सिर्फ अली इमरान नाम बताया गया था और सिर्फ नाम। अगर उसका हुलिया तुम्हें मालूम हो तो मुझे भी बता दो ताकि काम जल्द से जल्द हो सके। जेमसन ने इमरान की तरफ मानी खेज नजरों से देखते हुए कहा, जो कुछ भी बताया गया था इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। सिविक ने जवाब दिया, मुझे राष्ट्र ने बताया था कि यह काम उसे महागुरु श्याम सिंह ने सौंपा है। अब अगर तुम चीफ हो तो क्या तुम महागुरु से मजीद तफसील नहीं पूछ सकते? महागुरु का आइंदा जुबान पे नाम मत लाना, समझे? वरना पाकेशिया में तुम्हारी सांस बंद कर दूंगा। राष्ट्र और जैगर दोनों का खात्मा महागुरु के खिलाफ साजिश की वजह से ही हुआ है। सिविक ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, क्या क्या कह रहे हो? जैगर भी खत्म हो गया है? जेमसन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, उसे भी ऑफ कर दिया गया है। सिविक ने जवाब दिया, ओ तो फिर मैं तो काफिरिस्तान वापस आ सकता हूँ। जेमसन ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, जो काम तुम्हारे जिम्मे लगाया गया है इसे करके आना, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है। दूसरी तरफ से कहा गया, वो तो मैंने ही करना है। ठीक है, मैं काम मुकम्मल करके कॉल करूंगा, गुड बाय। जेमसन ने कहा तो सिद्दीकी ने फ़ोन पीस उसके कान से हटा दिया और उसे ऑफ कर दिया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना, जो मैंने कहा है वो सच है? जेमसन ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, हाँ, तुमने वाकई सच बोला है, इसलिए अब तुम्हारी मुकम्मल रिहाई हो जानी चाहिए।
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही दूसरे साथी भी उठ खड़े हुए और फिर इमरान बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सिद्दीकी भी इसके पीछे पीछे दरवाजे की तरफ मुड़ा और फिर वो इमरान के साथ सिटिंग रूम में पहुंच गए, जबकि चौहान और नोमानी वहीं ब्लैक रूम में ही रह गए थे। इसका मतलब है इमरान साहब के श्याम सिंह तक आपका नाम पहुंच गया है कि आप इस मंडी के खिलाफ काम कर रहे हैं। स्टिंग रूम में पहुंचते ही सिद्दीकी ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, हाँ, लेकिन इस श्याम सिंह की तरफ जो रद्द अमल जाहिर हुआ है, इससे यही जाहिर होता है कि इसने मुझे अपनी तरह बदमाश ही समझा हुआ है। इसीलिए इसने राष्ट्र को मेरे कत्ल का हुक्म दिया है और राष्ट्र ने यहाँ इसके जिम्मे ये काम लगाया हुआ है। इस तरह इसकी जहनीत का अंदाज़ा होता है। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। इसके साथ ही इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नॉटरॉन की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, मैंने अभी तक आपके फ्लैट पर फ़ोन किया था, लेकिन वहाँ से किसी ने कॉल अटेंड ही नहीं की। नॉटरॉन ने कहा, मैं वहाँ नहीं था और सुलेमान भी गाँव गया हुआ है। क्या रिपोर्ट है? इमरान ने कहा, श्याम सिंह के बारे में रिपोर्ट मिल गई है। वो दारुल हुकूमत का इंतहाई अमीर तरीन आदमी है। वैसे बज़ाहिर इसका जुर्म या जराइम से कोई ताल्लुक नहीं है और इसके तहत बेशुमार फलाही अंजुमनें काम कर रही हैं और इसके अलावा इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बहुत वसी कारोबार है श्याम इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के तहत। लेकिन दर हकीकत वो जराइम की दुनिया का किंग है। इसका हुक्म पूरे काफिरिस्तान पर चलता है। इसके काफिरिस्तान के इंतहाई आला तरीन हुकाम से भी ताल्लुकात हैं और काफिरिस्तानी पुलिस इसे महागुरु के नाम से जानती है। नॉटरॉन ने रिपोर्ट देते हुए कहा, कांचीपुरम मंडी में कौन कौन शरीक हो रहा है? इसमें क्या हिफाजती इकदामात हैं? इमरान ने पूछा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि श्याम सिंह के किसी खास आदमी से बात कर लूँ, फिर ही इसी बारे में मालूमात हो सकती हैं। नॉटरॉन ने जवाब दिया। तुम कोशिश जारी रखो, मैं अब 4 स्टार्स के साथ काफिरिस्तान जा रहा हूँ, फिर वहीं मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। चौहान और नोमानी भी इस दौरान स्टिंग रूम में पहुंच चुके थे। क्या हुआ जेमसन का? इमरान ने चौंक कर पूछा। वही जिसका आपने हुक्म दिया था, मुकम्मल रिहाई, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, अब ऐसा करो कि तुम सब तैयार रहो, हम कल इस मिशन पर काफिरिस्तान रवाना हो जाएंगे। मैं इंतजामात कर लूँ, फिर तुम्हें कॉल कर दूंगा, इमरान ने कहा। आप किस किस्म के इंतजामात करना चाहते हैं? सिद्दीकी ने पूछा। कागजात भी तैयार करने हैं, वहाँ रिहाइश वगैरह के भी इंतजामात करने हो। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? इमरान ने चौंक कर कहा। ये सीक्रेट सर्विस का मिशन नहीं है इमरान साहब कि आपको तकलीफ करनी पड़े। आप सिर्फ इतना बता दें कि आप चाहते क्या हैं, बाकी काम हम पर छोड़ दें, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। असल में आदत पड़ गई ही लीडरी की। मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं 4 स्टार्स का लीडर नहीं हूँ। ओके, फिर ऐसा करो कि तुम्हारे सामने सारी सूरत हाल है, इसलिए तुम अपने तौर पर इस कांचीपुरम मंडी के खिलाफ जिस तरह चाहो काम करो। मैं टाइगर, जोसेफ और जवाना के हमरा काफिरिस्तान जाकर अपने तौर पर काम करता हूँ और अगर तुम चाहो तो हमारे दरमियान राब्ता रहेगा, चाहो तो नहीं रहेगा। मकसद इस कांचीपुरम मंडी से इन मजलूम लड़कियों की रिहाई और इस मकरूज जालिमाना कारोबार में शामिल तमाम अफराद का खात्मा है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मेरा मकसद आपको नाराज़ करना नहीं था इमरान साहब, आप बेशक तमाम इंतजामात करें, हम आपके तहत काम करना तो अपना एजाज़ समझते हैं, सिद्दीकी ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। अरे नाराज़ होकर ये बात नहीं कर रहा, ये मेरा पहले से ही प्रोग्राम था कि वहाँ जाकर 2 ग्रुपों में हम तकसीम हो जाएंगे, क्योंकि मेरे मुतल्लिक अगर वहाँ मालूमात पहुँच चुकी है तो अब तक मेरी रवानी के बारे में भी मालूमात पहुँच जाएंगी। इसलिए हो सकता है कि हमारे वहाँ पहुँचते ही हम पर हर तरफ से यलगार शुरू हो जाए, इसलिए मैंने सोचा है कि हम यहीं से अलहदा होके जाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, जब हमें मालूम हो गया है कि ये सारा कारोबार श्याम सिंह का है, तो क्यों ना इस श्याम सिंह पर ही हाथ डाल दिया जाए। इस तरह इस मिशन को ज़्यादा आसानी से मुकम्मल किया जा सकता है, सिद्दीकी ने कहा। श्याम सिंह खुद सामने नहीं आता और ना ही बराह रास्त किसी मुजरमाना कारोबार में मुलव्वस है, इसलिए अगर इस पर हाथ डाल दिया जाए तब भी हमें अमली तौर पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। काम तो अंडरग्राउंड हो रहा है, हमारा मकसद इस मजमूम कारोबार को इसकी जड़ों से उखाड़ कर फेंकना है, इमरान ने जवाब दिया और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है इमरान साहब, अब हमारे लिए लाहे अमल मुकम्मल वाज़ेह है। बहरहाल आप हमें लीड करेंगे, 01 ट्रांसमीटर पर हम आपसे रब्ता करेंगे, सिद्दीकी ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। टेलीफोन की घंटी बजते ही श्याम सिंह ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस,
श्याम सिंह ने सर्द लहजे में कहा। प्यारा राम बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। क्या बात है, क्यों कॉल की है? श्याम सिंह का लहजा मजीद सर्द हो गया। सेवक आपसे बात करना चाहता है बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। सेवक? क्यों, क्या हुआ है उसे? श्याम सिंह ने सर्द और सख्त लहजे में कहा। बॉस, आपने राष्ट्र के जिम्मे पाकेशिया में किसी को फिनिश करने का काम लगाया था, वो उसी सिलसिले में रिपोर्ट देना चाहता है। प्यारा राम ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। बात कराओ, श्याम सिंह ने कहा। हेलो महागुरु, मैं आपका सेवक बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद सेवक की इंतहाई मुअद्दबाना बल्कि खुशामदाना आवाज सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है, मुख्तसर बताओ। श्याम सिंह ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। आपने राष्ट्र को कहा था कि पाकेशिया ग्रुप में किंग रोड पर किसी फ्लैट पर रहने वाले अली इमरान को फिनिश करना है। राष्ट्र ने यह काम पाकेशिया में अपने एक खास आदमी जैमसन के जिम्मे लगाया था। फिर जैमसन की कॉल आई कि वो आदमी ट्रेस नहीं हो रहा। मैंने उससे कहा था कि वो हर सूरत में इसे ट्रेस करे और काम मुकम्मल करे। आज मैंने इसे जब रिपोर्ट करने के लिए कॉल की तो पता चला कि ये काम उसने किसी पेशावर कातिल गामी के जिम्मे लगाया था, लेकिन फिर वो गामी भी गायब हो गया और उसका साथी हाशु भी, और उसके साथ ही जैमसन को भी उसके दफ्तर से पुरस्कार तौर पर अगवा कर लिया गया है और अभी तक उन तीनों का कुछ नहीं पता चला। वो तीनों गायब हैं, इसलिए मैंने पाकेशिया में एक ग्रुप से बात की थी। ग्रुप का सरबराह डॉर्सन है। जब मैंने डॉर्सन से अली इमरान के बारे में बात की तो डॉर्सन ने यह काम करने से साफ इनकार कर दिया। उसने बताया है कि अली इमरान पाकेशिया का इंतहाई खौफनाक तरीन सीक्रेट एजेंट है। वो काफिरिस्तान के कर्नल फरीदी की टक्कर का एजेंट है। दुनिया के बड़े बड़े एजेंट उसके नाम से कांपते हैं। उसने उसकी बात सुनने के बाद काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस में काम करने वाले एक आदमी से राब्ता किया था, ताकि इमरान का ताल्लुक अगर वाकई एक सीक्रेट सर्विस से है तो फिर काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का आदमी उसके बारे में तफसीलन भी जानता होगा। उस आदमी के सामने जब अली इमरान का नाम आया तो उसने भी वही रिपोर्ट दी जो डॉर्सन ने दी थी। उसका कहना है कि इमरान ने यहाँ काफिरिस्तान में बेशुमार मिशंस किए हैं और काफिरिस्तानी सीक्रेट सर्विसेज और दूसरी तमाम एजेंसियां उसके मुकाबले में शिकस्तें दो चार हुई हैं। काफिरिस्तानी सदर और वजीर आजम तक उससे खौफजदा रहते हैं। उस पर मैंने सोचा कि अब आपके इल्म में ये सारे वाकयात लाए जाएं और फिर आपसे अहकामात लिए जाएं। सिविक ने कहा। देखो, बुनियादी बात यह है कि तुम इस काम में नाकाम रहे हो। ओके, ठीक है, मैं संभाल लूंगा, तुम्हें मजीद काम करने की कोई जरूरत नहीं, श्याम सिंह ने सर्द लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। क्या मुसीबत दरमियान में टपक पड़ी है, श्याम सिंह ने उठकर बड़बड़ाते हुए कहा। और चंद लम्हे सोचने के बाद इसने फोन उठाया और फोन पीस के नीचे एक बटन प्रेस करके इसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। बहराम शूटिंग क्लब। राब्ता होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। बहराम से बात करो, मैं श्याम सिंह बोल रहा हूं, श्याम सिंह ने सर्द लहजे में कहा। ओ यस सर, दूसरी तरफ से बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। हेलो, बहराम बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। बहराम, फौरन मेरे पास पहुंचो, अभी और इसी वक्त, श्याम सिंह ने कहा और साथ ही इसने रिसीवर रख दिया और फिर साथ ही इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस सर, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। बहराम आ रहा है, इसे मेरे कमरे में पहुंचा देना, श्याम सिंह ने कहा और फिर बगैर कोई दूसरी बात सुने उसने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है, श्याम सिंह ने तहमकाना लहजे में पूछा। बहराम साहब आए हैं बॉस, बाहर से मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। ओके, श्याम सिंह ने कहा और साथ ही इसने कुर्सी के बाजू की साइड पे लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। बटन दबाते ही कमरे का बंद दरवाजा मैकेनिकी अंदाज में खुद ब खुद खुलता चला गया। दूसरे लम्हे एक दरमियाने कद का आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसका जिस्म इंतहाई ठोस था। इसने जीन्स और हाफ आस्तीन की सुर्ख रंग की शर्ट पहन रखी थी। चेहरे से वो जेरे जमीन दुनिया ही का लगता था। बहराम अंदर दाखिल हुआ तो इसके अंदाज में बेनियाजी का अंसर नुमाया था। इसने मुस्कुराते हुए सलाम किया। ओ बैठो बहराम, श्याम सिंह ने सामने पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो बहराम मुस्कुराता हुआ सामने कुर्सी पर बैठ गया। खैरियत है? आज से पहले तुमने इस तरह किसी इमरजेंसी में नहीं बुलाया मुझे, बहराम ने मुस्कुराते हुए कहा।
पाकेशिया के किसी एजेंट अली इमरान को जानते हो? शयाम सिंह ने कहा तो बहराम नुमायां तौर पर चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। किस इमरान की बात कर रहे हो, मुझे तफसील से बताओ। बहराम ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम अभी ये नाम सुनकर चौंके हो, इसका मतलब है तुम उससे अच्छी तरह जानते हो। फिर यह सवाल करने की वजह? शयाम सिंह ने कहा, इसलिए कि जिस अली इमरान को मैं जानता हूं, क्या वाकई तुम उसी के बारे में पूछ रहे हो या कोई और है? Press the bell icon